तो हम लोग पहले जो होमवर्क्स था वो होमवर्क्स को पहले कर लेते हैं। देखो, इलस्ट्रेशन 47, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020। ये ईयर एंड कब हुआ है? 31 मार्च 2020। पार्टनर कौन है? पवन कुरैशी रहमान। कैपिटल अकाउंट 1 अप्रैल 2019। तो ये जो अकाउंटिंग ईयर है इसका स्टार्टिंग कब से हो रहा है? 1 अप्रैल 2019 को। और ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, तो इसका इनका 60,000, 1 लाख और 1,60,000। बहुत अच्छी तरीके से सुनना, समझ के हम समझ के हम मूव करेंगे। तो ये सबका जो बैलेंस है ये पॉजिटिव बैलेंस है, दैट इज क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद देखो करंट अकाउंट 1 अप्रैल 2019, मतलब ओपनिंग का जो अकाउंट था, करंट अकाउंट था, उसका जो बैलेंस है दैट इज सब क्रेडिट बैलेंस, दैट इज सब पॉजिटिव बैलेंस। तो अगर ये देख के कोई तुम लोगों को पूछे कि बताओ तो जो कैपिटल मेंटेन हो रहा है वो कौन सा मेथड पे हो रहा है, तुम लोग क्या बोलोगे? ये हो रहा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, क्योंकि एक ही पार्टनर का दो अकाउंट मेंटेन हो रहा है, एक कैपिटल एक करंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है सब क्रेडिट में सब फेवरेबल में, तो ये भी है। ठीक है, अगर बाद में जाके क्वेश्चंस ये बताएगा कि इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है करंट अकाउंट के ऊपर, तो हम देंगे, अगर नहीं बताएगा तो हम नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग 31 मार्च 2020, एकदम ईयर जब ख़त्म हुआ है उस समय पवन कितना ड्रॉ किया? 40,000, 48,000, 48,000। अब ये जब ड्राइंग होता है, ये ड्राइंग की जब हम लोग को देखने में मिलेगा उस समय एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे के डिटरमाइन करना है, ये जो ड्राइंग हुआ है वो कैपिटल से हुआ है या तो फिर प्रॉफिट से हुआ है। अगर कैपिटल से हुआ है तो वो ड्राइंग के ऊपर कुछ इंटरेस्ट देना नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर तो ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलेगा। तो एक काम के लिए एक ही बार पनिशमेंट होता है, एक से ज़्यादा नहीं होगा। अगर यही जो ड्राइंग हुआ है अगर कुछ मेंशंस नहीं कर दे तो हम लोग ये समझ लेंगे ये प्रॉफिट्स हुआ है, दैट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हुआ है। तो इसके ऊपर हम लोग को क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो अगर बाद में जाके ये इनडायरेक्ट वे में बता दे कि इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, तो हम लोग क्या समझ लेंगे कि ये जो ड्राइंग हुआ है वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से हुआ है, ये कैपिटल से नहीं हुआ है। इसलिए वो तो ये वाला चीज़ जो कैपिटल से नहीं हुआ है वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के समय, जब ओपनिंग कैपिटल हम डिटरमाइन करने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो कैपिटल से हुआ नहीं। चलो अब थोड़ा देख लेते हैं क्या बताया, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, देखो इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड एट द रेट 6% पर एनम ऑन कैपिटल एंड इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एट द सेम रेट। बोल रहा है जो कैपिटल है उसके ऊपर 6% चार्ज करने के लिए और ड्राइंग के ऊपर भी सेम रेट में चार्ज करने के लिए, दैट इज 6% में। ठीक है, तो ड्राइंग के ऊपर 6% इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए बोल रहा है, तो इस सेंटेंस से हम लोगों को क्या पता चल जा रहा है कि ये जो ड्राइंग हुआ है सब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो कैपिटल के ऊपर 6% चार्ज करने के लिए बोल रहा है, ये कौन सा कैपिटल है? ये कैपिटल। ठीक है, देखते करंट अकाउंट के बारे में कुछ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट इज नीदर अलाउड नॉर चार्ज ऑन द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। लोग क्लियरली बता दिया इस जगह पे कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो करंट अकाउंट के ऊपर होगा इस जगह पे वो चार्ज करना नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा करंट अकाउंट का जितना भी फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल बैलेंस हो तो हम लोग का डिस्कशन से क्या हम लोग सीखे थे कि अगर फेवरेबल बैलेंस हुआ तो पार्टनर को फर्म इंटरेस्ट पे करेगा। अगर डेबिट बैलेंस दैट इज अनफेवरेबल बैलेंस हुआ, दैट इज अगर फर्म पार्टनर से करंट अकाउंट के थ्रू कुछ पैसा फर्म को मिलना है। ठीक है, पार्टनर को फर्म को देना है, उस समय वो जो बैलेंस होगा वो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा डेबिट बैलेंस। ठीक है, या तो फिर अनफेवरेबल बैलेंस, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट किसको मिलेगा? फर्म को मिलेगा। ठीक है, ये भी डिस्कशन हुआ था। अब देखो ईच पार्टनर टुक एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 25% ऑफ हिज ड्राइंग। अब थोड़ा घुमा के बता दिया, ईच पार्टनर टुक एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, जो भी हर एक क्वार्टर कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर होता है। हर एक क्वार्टर के एकदम एंड में जाके 25% ऑफ हिज ड्राइंग विड्रॉ किया। तो 40,000 का 25% कितना होता है? 10,000। ये 10,000 और 48,000 का 25% दैट इज 4 से डिवाइड कर दो, 12,000 12,000 10,000। ये कौन? पवन उठाया कब? हर एक क्वार्टर के एंड में। ये कुरैशी और रहमान Q&R वो भी विड्रॉ किया 12,000 12,000 करके हर एक क्वार्टर के बाद में। ठीक है, हम लोग निकालेंगे कितना वो जो हम लोग वैल्यू निकलते हैं ना
उससे कितना मल्टीप्लाई करना वो वाला डिटरमाइन करके मल्टीप्लाई कर देंगे, उस जगह से आ जाएगा कि तब कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। ठीक है। Pawan and Qureshi were to be credited with the salaries of 24,000 and 60,000 respectively। ये तो बहुत ही ईजी है। ठीक है। On 1st April 2016, 1st April that is middle of the year, on 1st October 2019, sorry, Pawan invested additional 20,000 as capital and Rahman withdrew 20,000 from capital। अब देखो इस जगह पे कंफ्यूज भूल से भी मत होना, ये जो 20,000 ये कहाँ पे डाला, कैपिटल अकाउंट में डाला, दैट इज परमानेंट इन नेचर, इसलिए 20,000 के ऊपर 6 मंथ्स का, क्यों 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2020 तक 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, किसको, पवन को, पवन को। तब ये जो 60,000 है इसके ऊपर 6 मंथ्स का, और उसके बाद जो 6 मंथ्स होगा उसके ऊपर उसके वो 6 मंथ्स के ऊपर कितना अमाउंट के ऊपर मिलेगा इंटरेस्ट, 20,000 प्लस 60,000 दैट इज 80,000 के ऊपर नेक्स्ट जो 6 मंथ्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, किसको, पवन को। क्योंकि ये जो 20,000 कंट्रीब्यूशंस हुआ है पवन का वो कैपिटल नेचर का हुआ है, परमानेंट नेचर का हुआ है। ठीक है, कैपिटल नेचर परमानेंट नेचर का हुआ है। और रहमान विड्रॉ 20,000 फ्रॉम कैपिटल। अब ये देखो ये जो रहमान है ये 20,000 कभी भी भूल से भी मत पकड़ लेना कि ये 20,000 48,000 के अंदर में इंक्लूडेड है। अगर ये कंसिडर कर लोगे तो तुम लोगों का कंसेप्ट में गलती है। क्यों? क्योंकि ये जितना ड्राइंग हुआ है ये तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से हुआ है ना। इस जगह पे तो क्लियरली मेंशन किया गया है कि रहमान ने जो 20,000 उठाया वो कहाँ से है, कैपिटल से। दैट इज रहमान का जो 1,60,000 था 1,60,000 के ऊपर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, और उसके बाद 20,000 विड्रॉ हुआ है तो ये 20,000 के ऊपर उसको इंटरेस्ट देना नहीं है क्योंकि कैपिटल से वो विड्रॉ हुआ है। तो इस जगह पे उसको पनिशमेंट क्या मिलेगा, 1,60,000 माइनस 20,000 दैट इज 1,40,000 के ऊपर बाद बाकी जो 6 मंथ्स होगा उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ठीक है। नेट प्रॉफिट इज 1,96,000। पवन, कुरेशी एंड रहमान शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:4:3 रेस्पेक्टिवली। बहुत ही ईजी सम है, सिर्फ ध्यान लगा के करना और कुछ नहीं। ठीक है, चलो ये सम हम कर लेते हैं तब। हम थोड़ा रफली दिखा देंगे। PL appropriation account for the year ended 31st March 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले एक काम कर देते हैं, ये डेबिट क्रेडिट में मैं से सम्स कर देता हूँ। हाँ, 2 बोल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P। अब P को कितना मिलेगा थोड़ा इस जगह पे ही दिखा देते हैं। जो 60,000 है 60,000 के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6%। ठीक है, 60,000 6%, इसके ऊपर हाफ ईयर का, और ये 60,000 तो था, फिर से 20,000 कंट्रीब्यूट किया, उसके ऊपर 6% इंटू हाफ। ठीक है, तो देखो कितना अमाउंट आता है, 60,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 2, 1800, और इसमें आएगा 80,000 6% हाफ दैट इज 2400। ठीक है, तो ये दोनों मिला के कितना होगा 1800 प्लस 2400। मैं बाहर में एक बार लिख देता हूँ पूरा। उसके बाद क्यू को कितना मिलेगा, क्यू का बैलेंस सेम ही था इसलिए उसको लेके सोचना नहीं है, पूरा 6% चार्ज कर दो तो आएगा 6,000। और ये जो आर है देखो आर को मिलेगा 1,60,000 के ऊपर 6% इंटू हाफ। ठीक ना,
और 1,60,000 से वो 20,000 उठा लिया था एकदम बीच में, तो उसके ऊपर भी 6% इंटू हाफ। बहुत ही ईजी सम है, सिर्फ दिमाग को ठंडा रखना है और ऐसे ऐसे करते जाना है। तो 1,60,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 2, तो इस जगह पे आएगा 4,800, और इस जगह पे चार्ज होगा 1,60,000 माइनस 20,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4,200। दोनों मिला के कितना आया? 4,800 4,200, दैट इज 9,000। ठीक है। उसके बाद क्या करना है? इंटरेस्ट, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, पहले एक काम कर लेते, इस जगह पे ना वो जो प्रॉफिट एंड लॉस है, नेट प्रॉफिट, वो फिगर लिख देते बाय नेट प्रॉफिट, जो सॉरी इस जगह पे बाय पीएल अकाउंट बोल के आएगा और नीचे नेट प्रॉफिट। ठीक है, कितना अमाउंट होगा? और एक बार देख लेना है जो नेट प्रॉफिट है उसमें कुछ एडजस्ट तो नहीं करना है ना। ठीक है, तो इस जगह पे कुछ एडजस्ट नहीं करना है, हम लोग पूरा लिखते रहे 1,96,000। अब एक काम करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये जगह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग है, थोड़ा घुमा फिरा के दिया है तो हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वो तो पता ही है। ये जो पी है, पी, इसी जगह पे हम कंप्यूटेशंस पूरा दिखा देते हैं। पी ये बोल रहा है कि वो पूरा जो किया पूरा साल में 4 बार में 40,000, तो 25% कितना हुआ? 10,000। 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 6%। और तो जो एक एक क्वार्टर के खत्म होने के बाद ना, तो क्या आएगा? वही ये वाला चीज़, 9 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 12, ये वाला चीज़। इसका मतलब कितना होता है? 9 18 डिवाइडेड बाई 12 कितना आता है? 1.5। 1.5, देखो कितना इजी है। 10,000 इंटू 6% इंटू 1.5 कर दो, आ जाएगा 900। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्यू का कर दो, क्यू का कितना है? 12,000। अब तो ये इजी हो गया, और ये तो सेम ही आएगा 1.5। ठीक है, 12,000 इंटू 6% इंटू 1.5 कितना आया? 1080। उसके बाद आर का तो इनका इनका भी कितना? 48,000 टोटल में, तो 12,000 आया, 25%, 6% इंटू 1.5। इतना ईजी है सम्स। बहुत जगह पे बहुत जन का बहुत सिली मिस्टेक्स हुआ है, देख लेना, समझ लेना। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब क्या है? पवन कुरैशी वेयर टू बी क्रेडिटेड विथ ए सैलरी। अच्छा अच्छा, सैलरी, तो सैलरी दे दो टू पवन और कुरैशी 24,000। देख लेना ये पर मंथ में है या क्वार्टर, ये क्या है? तो ये 24,000 एक ही बार में बोल दिया, तो एक ही बार में हम लिख लेंगे। ध्यान देके ये सब देख लेंगे एक बार। तो कितना आया? 40,000। उसके बाद और क्या है? पवन ये एडिशनल 20,000 इन्वेस्ट किया, और कुछ नहीं है। अब एक काम करते हैं, बैलेंस को निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना होता है। 1,96,000 प्लस 900, 1080 1080 1990 60 199060। माइनस करके बैलेंस निकाल लेते। माइनस 40,000 9,000 6,000 कितना है? 139,860 139,860। इस जगह पे क्या लिखेंगे? टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, PQR। कौन सा रेशियो में? रेशियो होगा 5:4:3। तो डिवाइडेड बाई 5 9 12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5 582 58275
इसको डिवाइड करेंगे 5 से, इंटू करेंगे 4 से, 44620, 44620, 4 से डिवाइड करेंगे इंटू 3 से, मल्टीप्लाई 34965, 34965 ऐड करेंगे, टोटल सम्स खत्म। ठीक है, बहुत अच्छा सम्स है। अच्छा चलो नेक्स्ट सम्स करते हैं।